में थोड़ा सा मतलब इजी इजी कपड़ा आता है तो वही ठीक लगता है, तो फिर मैं ये टॉप पहन ली हूँ। अभी अब मैं निकलूँगी। अभी अब हम लोग पहुँच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट। रायपुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैं थोड़ा भी रिकॉर्ड नहीं की थी, बस अंदर में लॉन्च में हम लोग बैठे थे। लॉन्च में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ, जो कि आगे आप लोग ब्लॉग देखिएगा तो फिर उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग को जाना है, तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और हम लोगों का देख सकते हैं निकलने का टाइम हो चुका है। 2 ट्रॉली है, एक बैग है और एक मेरा पर्स है। और बहुत ज़्यादा अभी स्वेटिंग हो रही है। पंखा बंद कर दी हूँ, पंखा नहीं बंद करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा नॉइज होते रहता है बैकग्राउंड में, इसलिए पंखा बंद की हूँ। ये मेरा एक छोटा सा बैग है और हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। मैं बाहर निकलने में थोड़ा सा मतलब इजी कपड़ा आता है तो वही ठीक लगता है, तो फिर मैं ये टॉप पहन ली हूँ। अभी अब मैं निकलूँगी। अभी पत्तेव गए हैं ऑटो लाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7:30। यहाँ टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 7:30। तो चलिए आप लोग अब निकलते हैं। बस ये रूम, इधर रूम का लाइट बंद करना है और चारों तरफ लाइट और जो भी प्लग लगा हुआ है सारा बंद कर चुकी हूँ मैं। अब ऑटो आ चुका है और फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। सुबह का 7:30 लगभग बज रहा होगा। तो हम लोग का जो टिकट था ना जिस ट्रेन में, उस ट्रेन में वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इस वजह से हम लोग घर से निकले। हम लोग सोचे जो भी ट्रेन मिलेगी उससे हम लोग चले जाएंगे, तो फिर हम लोग दूसरी ट्रेन से जा रहे हैं। उस ट्रेन का तो टिकट का पैसा गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग स्टेशन में बैठे, मतलब जिस ट्रेन से अभी हम लोग जा रहे हैं ना वो ट्रेन के लिए हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो यहाँ बिलासपुर स्टेशन उतर चुकी हूँ। यहाँ से अभी अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर हम लोग का शायद 4 या 5 पे हम लोग की ट्रेन आएगी। हाँ 4 या 5 पे ही आएगी। तो अभी चल रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ से रायपुर स्टेशन जाएंगे। फिर स्टेशन से वहाँ से भी हम लोग को आगे जाना है। तो जहाँ जाना है जैसे चल रहे हैं वीडियो में, वैसे वैसे आप लोग को भी लेते हुए चलते हैं, आप लोग को भी बताते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे यहाँ से और कहाँ जा रहे हैं। वो भी इस ब्लॉग के लास्ट तक मैं बता दूँगी कि हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं। स्टार्टिंग आप लोग फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। और आप लोग को अभी ही बता देती हूँ, जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बाद में हो सकता है आप लोग देखें ना देखें, लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ तो इतना तक जो भी आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन आ चुकी है, हसदेव एक्सप्रेस है, जो कि ये कोरबा से रायपुर तक ही जाती है, बस इतना ही चलती ही है। और इसमें जो है ना रिजर्वेशन में चेयर वाला सीट है, जैसे वंदे भारत में। तो वंदे भारत में वो उसका फैसिलिटी अलग है, लेकिन इसमें भी बस चेयर वाला सीट है। इसमें ज़्यादा मतलब स्लीपर टाइप से सीट नहीं है। तो यहाँ से ट्रेन खुल भी चुकी है ना, हम लोग को ज़्यादा ट्रेन स्टेशन पे वेट करना पड़ा और ना ट्रेन खुलने के लिए वेट करनी पड़ी। ट्रेन मतलब कि हम लोग बैठे हैं, हम लोग सोच रहे थे कि अब खुल जाए ट्रेन, बस खुल ही गए। यहाँ पहुँच चुके हैं रायपुर। यहाँ बाहर आए हैं, बाहर हम लोग वेट कर रहे हैं। मतलब पतिदेव गए हैं कैब वाले को देखने के लिए, कैब या ऑटो जो भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से बुक करके नहीं रखे हुए थे। पहले से पता चला कि ट्रेन लेट हो गई, तो फिर उसके बाद हम लोग सोचे कैसे क्या करना है, इसलिए पहले से बुक करके नहीं रखे थे। तो फिर अब हम लोग का हो गया है और वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। ये एयरपोर्ट का रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट। तो जैसे जैसे जो कर रहे हैं वो आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। पहले से मैं नहीं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, तो फिर आप लोग को देखने को मिला। इस ब्लॉग में ना पूरा ना मतलब कि हम लोग घर से निकले हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं बस वो सब पूरा अच्छे से मैं रिकॉर्ड की हूँ। और उसको मैं मतलब कि बहुत शॉर्ट की हूँ, तो फिर भी 20-21 मिनट का ब्लॉग है। तो इसको आप लोग प्लीज़ इसको इतना मतलब मेकअप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रही हूँ। ऐसे रहने से ये होता है ना कि बाद में मैं जब भी देखती हूँ तो फिर मैं अपना वीडियो देख के भी अपना मेमोरी ताज़ा कर। अब एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं अंदर। एयरपोर्ट अभी लॉन्च में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग के फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ, फ़्लाइट का टाइम है 2:55 और अभी टाइम शायद 12 भी नहीं बजा है हमें। आज इतना ज़्यादा शांत है एयरपोर्ट, इतना शांत आज तक कभी नहीं देखे थे एयरपोर्ट। लग रहा है जैसे कि पैसेंजर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा शांत।
फ्लाइट का टाइम कोई कोई कोनो फ्लाइट का टाइम नहीं है। कोई ना कोई तो होगा ही कहीं ना कहीं का, फिर भी इतना शांत थोड़ी रहता है कभी। उसके बाद फिर मैं एंट्री जब ली तो वहाँ पे कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। तो फिर लॉन्च में जब बैठी हुई थी तब लॉन्च में थोड़ा सा स्टार्ट की हूँ। यहाँ पे हम लोग खाना ले लिए। तो हम लोग लॉन्च में आए ना, तो उस टाइम में लंच बोला कि 10-15 मिनट में लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो फिर हम लोग लंच करने के लिए बैठे। उससे पहले मैं सैंडविच ली थी और पतिदेव कॉफ़ी लिए थे। फिर यहाँ पर चावल मिक्स वेज है, दाल है, कढ़ी पनीर है, उधर सूप है और एक्स्ट्रा में और है रायता और था क्या वो चिकन करी है और सेवई। रोटी नहीं देखे? हाँ देखे ही नहीं। 2 को ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा सूप भी आ गया, तो मैं अब सूप पीऊँगी। लीजिए ना और ले लीजिए, रखिए। और यहाँ पे रोटी भी है, मुझे रोटी नहीं दिखा था इसलिए मैं रोटी नहीं लाए थे। तो लॉन्च का जो भी खाना था, खाना सारा अच्छा था, बस खाली मिक्स वेज तो था, वो थोड़ा सा मीठा टाइप से था, नहीं तो और सब कुछ अच्छा था। मैं रायता नहीं ली थी क्योंकि मुझे खराश टाइप से लग रहा है गला में, तो फिर इसलिए दही का था तो वो नहीं ली थी। लेकिन फिर मैं खीरा सलाद में तो ले ही ली थी। और उसके बाद पतिदेव लिए थे रायता, मैं नहीं ली थी रायता। और सेवई भी मैंने ली थी। सेवई उस वैसे भी मैं मीठा उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्च में बहुत देर बैठे, तो उतना ज़्यादा फिर वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद फिर ऊपर आए हैं। वैसे ही जब लॉन्च से निकली हूँ उसके बाद फिर ऊपर आए घूमने के लिए। तो ऊपर यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे का व्यू अच्छा दिख रहा था। और हम लोग जब आए थे तो उस समय तो मतलब कि एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। लग रहा था जैसे कि एयरपोर्ट में मतलब कि पता नहीं क्या हो गया है, एक भी इंसान नहीं दिख रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस टाइम हम लोग को फिर ऊपर आए थे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इतना भीड़ हो गया कि सही में लाइन लग रहा है। हम लोग आए तो उस समय एक भी लाइन नहीं था, सीधे हम लोग आए और चेक इन करके आ गए। अभी लाइन देख, अभी इधर लाइन। हम लोग जब आए थे तो एकदम खाली था, सीधे हम लोग आए। हम लोग को लगा इस बार ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा खाली है। और जब तक हम लोग ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तब तक में यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग का मतलब कि हम लोग का सीट नंबर 11 में था, 11 ए और बी था। और उससे पहले ही हम लोग जब आए तब तक में एक बैच 1 से 12 तक का ले लिया था। लेकिन फिर भी हम लोग उसके बाद इसमें आ गए हैं यहाँ आके। और यहाँ पे फिर खड़े हैं, यहाँ पे खड़ी थी मैं, तो सोची थोड़ा सा वीडियो अंदर का ले लेती हूँ। मैं उतना ज़्यादा आप लोग देखे ही हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मेरा वीडियो हो गया है। लेकिन मैं सोची थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना लेती थी। यहाँ पे मैं शॉर्ट स्टेप में ही ले ली, तो मैं सोची वही ऐड कर देती हूँ। अब हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं। अब फ्लाइट में बैठी हूँ, उसके बाद फिर मैं बाल खोली हूँ। बाल मतलब जब क्लचर लगाई हुई थी ना, और उसमें 2 क्लचर लग गया था मेरे से। घर में ही लगाई थी तो छोटा वाला क्लचर एक लगाई थी, उसके बाद फिर बाल लग रहा था खुल रहा, बस बड़ा वाला क्लचर मैं उसी पर से लगाई थी। मेरा माथा लग रहा था, पीछे से दब रहा है। तो मैं जब अंदर बैठी हूँ उसके बाद फिर मैं अपना बाल खोल रही हूँ। और बाल मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कल जो मेहंदी लगाई थी ना उसका साइन मुझे पता चल रहा है। अब इसको कंटिन्यू करूँगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि ये मेहंदी कैसा रहा। अब यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। अब यहाँ से ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। ये बादल बादल जो था ना, पूरा नीचे का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, ऊपर पूरा बादल जैसे दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। तो मैं सोच चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं एयरपोर्ट पे कुछ रिकॉर्ड की नहीं हूँ। एयरपोर्ट का मतलब कि मैं सोची थी रिकॉर्ड कर ली, तो फिर सोची मतलब कई बार डाली हुई हूँ। और बार बार एयरपोर्ट का तो सबको पता ही है, एयरपोर्ट कैसा ही रहता है। और ये सब क्या है, ये नेचुरल सीन है, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। क्योंकि अभी तक का जो वेदर है ना, अभी बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम है, तो इस वजह से अभी का वेदर में ये देख सकते हैं। लग रहा है जैसे ये देख के इतना ज़्यादा सुकून जैसा लग रहा था ना, जैसे लग रहा था वो जैसे ये रामायण में जब पुष्पक विमान लेके ऊपर से जाता है तो फिर नीचे जैसे दिखता है, एकदम पूरा बहुत ज़्यादा जैसे स्वर्ग जैसा लग रहा था, जैसे लग रहा है कि स्वर्ग ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैं ये सब कैप्चर की थी। और इस सब को ना मैं फास्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा रनवे वाला फास्ट की हूँ, जिसकी वजह से 21 मिनट का ब्लॉग को फिर मैं 19-19.5 मिनट का बनाई हूँ। अब देखती हूँ और भी जहाँ हो पाएगा, लेकिन मैं उतना ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगी। ये सब मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हो ऊपर से कितना ज़्यादा अच्छा नीचे का तालाब है या झील है, जो भी है बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये लग रहा है ना कि अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं
जहाँ के लिए वहाँ पहुँचने वाली है तब का है ये सीन। क्योंकि इससे पहले जो मतलब रायपुर का था तो वहाँ पे तो उतना मतलब कि बादल वादल कुछ भी नहीं था, तो वहाँ का सब क्लियर आया था। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं आ पाया था जहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ पर हो रही है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ तक जो आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा भी होगा ना जो कि मैं रिकॉर्ड की हूँ लेकिन आप लोग को दिखेगा नहीं। मैं सामने से देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि सब कुछ दिख रहा है, तो मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी। बिल्डिंग सब देख सकते हैं, ये सब से आप लोग गेस कर सकते हैं कि कहाँ मैं जा रही हूँ और कहाँ पहुँच रही हूँ। अभी पहुँचने ही वाली हूँ। देख सकते हैं बिल्डिंग कितना ऊँचा ऊँचा है। तो ये उसके बाद ना फिर बारिश वाला पूरा ये होने लगा, देख सकते हैं पूरा ये जो विंडो है उस पर पूरा बारिश ऐसा हो रहा था, इसकी वजह से पूरा क्लियर आ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं मतलब जितना हो सका मैं बहुत अच्छे से कैप्चर करने का। ये लग रहा है कोई नदी है और उधर से ब्रिज दिख रहा होगा। ये नदी ही है या समंदर का है क्या नहीं मैं बता सकती हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा हिंट दे दी हूँ आप लोगों को, समंदर भी बता दी, बारिश भी अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग भी बता दी। अब आप लोग जरूर से इस टाइम तक आ गए हैं 11 साढ़े 11 मिनट तक, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो अब मैं इसके बाद मैं खुद ही बता देती हूँ कि हम लोग मुंबई आए हुए हैं। अभी मुंबई पहुँच गए हैं हम लोग, अब लैंड कर रही है। लेकिन आज ऐसा हुआ ना कि ये जो फ्लाइट है जब एकदम लैंड जब की है उस टाइम में जैसे ब्रेकर पर गाड़ी एकदम अजीब सा ब्रेक मारती है, तो जिस तरीके से झटका लगता है ना उस तरीके से लगा। मैं तो इतना भयंकर डर गई थी। वैसे भी मैं मतलब कि कहीं भी चलती हूँ तो मेरे मन में कोई ना कोई मंत्र चलते ही रहता है। उस टाइम में भी मैं मंत्र ही कर रही थी, लेकिन इतना भयंकर डर लगा। और जैसे रनवे पर आके ऐसे हुआ ना तो फिर मतलब निगेटिव बातें मन में आने लगती है। और उसके रनवे पर आने के बाद भी हम लोग का फ्लाइट 2:55 में था, 3:10 में वहाँ से खुली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। पहुँचने में भी 1 घंटा 25 मिनट लगता है, तो उससे ज़्यादा पहुँचने में भी लगा है। लेकिन उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। लेकिन फिर उसके बाद फिर रुकी फ्लाइट, और उसके बाद फिर तुरंत से जैसे रुकती है उसके बाद फिर विंडो खुल जाता है, फिर सबको निकलते हैं। तो फिर विंडो खुलने में भी बहुत सारा टाइम लगा था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले। पहले तो लैंड करने में ही टाइम लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी उस वजह से। और उसके बाद फिर जब जिस टाइम में लैंड किए थे ना उस टाइम में तो मतलब कि बहुत भयंकर मैं डर गई थी। वैसे भी फ्लाइट का जो हमेशा न्यूज़ में आते रहता है उस वजह से थोड़ा सा ये लगते रहता है। और उस समय जो लैंड वैसे की थी ना बहुत भयंकर डरा दी थी। अब फाइनली यहाँ का गेट खुला है और हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत लोग निकल चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकले। पतिदेव बोले इतना जल्दी क्या करना, सबको निकलने दीजिए, उसके बाद आराम से निकलेंगे। क्योंकि सब लोग एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब यहाँ के बाद बहुत ज़्यादा ये है, हो सकता है बहुत लोग को नेक्स्ट फ्लाइट भी लेनी होगी, चाहे बहुत लोग को कोई काम भी होगा। लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग को यहीं रुकना था। इस वजह से हम लोग आराम से अपना रुक के उसके बाद फिर निकले हैं। और यहाँ का एयरपोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा तो पूरा शूट नहीं की हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत करके शूट की हूँ। जो एयरपोर्ट सबका मतलब मुझे ना ऐसे लगता है जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है ना तो उसमें ना मुझे फ़ोन निकालने में थोड़ा सा ये लगते रहता है कि उतना ज़्यादा क्या ही करूँ। और उसके ऊपर से पहले ही मुझे लग गया था कि बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा ब्लॉग हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का 12 नंबर पर हम लोग का लगेज आने वाला था, तो यहाँ पर रुके हुए हैं लगेज देखने के लिए। और लगेज में इतना ज़्यादा टाइम लगा मैं बता नहीं सकती हूँ। लग रहा था कि सबका आ गया। पतिदेव बोले हो सकता है कहीं कोई उतारा होगा। मैं बोले नहीं, कोई नहीं उतारा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो उतारेगा भी फिर देखेगा तो फिर छोड़ ही देगा, क्योंकि जिसका नहीं रहेगा तो फिर वो तो लेगा नहीं। मैं बोली। और उसके बाद मतलब लग रहा था कि जैसे लास्ट हो रहा है, तो फिर बहुत टाइम लगा हम लोग को कल लगेज आने में। और हम लोग लगता है जैसे सबसे पहले चेक इन कर लिए थे, इसीलिए टाइम लगा या क्या पता नहीं। तो मैं बोली ना कि अब नेक्स्ट टाइम से आएंगे ना तो इतना जल्दी चेक इन नहीं करेंगे, हम लोग अपना लगेज बाद में करवाएंगे तो उससे ठीक रहेगा। यहाँ पे हम लोग को पिकअप के लिए कैब आ गया, और अंदर में ही ना एयरपोर्ट के अंदर में ही वहाँ बहुत सारे टैक्सी वाले अपना काउंटर खोल के बैठे हुए थे, तो वहीं से पतिदेव वो ले लिए थे। तो वहाँ से और यहाँ पर फिर आके उसके बाद फिर कैब। यहाँ पर ना बस एयरपोर्ट से निकलने में जो टाइम लगा है ना बस उतना ही लगा है। उसके बाद मतलब बहुत नज़दीक में होटल है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को होटल का रूम टूर दूंगी ना, तो फिर उसमें दिखा दूंगी कि कितना ज़्यादा नज़दीक यहाँ पे ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से कितना ज़्यादा नज़दीक हम लोग जिस होटल में रुके हैं वो होटल है।
और मैं तो यहाँ पे ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि जैसे कि मुंबई का थोड़ा बहुत बाहरी जो भी हो, मतलब अभी जा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत आ जाएगा, रिकॉर्ड करूँगी तो अच्छा लगेगा फिर बाद में देखने में भी। लेकिन यहाँ पे इतना तेज़ बारिश हो रही थी, इतना तेज़ बारिश हो रही थी कि कुछ भी वैसा मतलब कि आ नहीं पाया। मैं फ्रंट में कर रही थी तो फ्रंट से तो थोड़ा बहुत आ भी रहा था, क्योंकि फ्रंट का जो ड्राइवर भैया थे वो अपना क्लीन कर रहे थे। लेकिन ये साइड से जो जिस तरफ से मैं बैठी हुई थी उस तरफ से पूरा पानी का बूंदा बूंदा ही है। तो एयरपोर्ट का भी सोची थी बाहरी, मतलब अंदर का तो उतना नहीं ले पाई थी, बाहरी ही सोची थी थोड़ा बहुत जो अच्छा से व्यू आ जाए, तो वो भी नहीं आ पाया। यहाँ बहुत सारा टैक्सी सब लगा हुआ था और वो अंदर में काउंटर लगा लगा के सब बैठी हुई थी ना, वो सब सारा मतलब कि वहीं से मैनेज करती थी और बाहर आके वहाँ से पिकअप होता था। तो यहाँ से बाहरी भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाया अच्छे से, लेकिन बाहरी थोड़ा बहुत जो है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे भी थोड़ा सा जो 1-2 मिनट का है वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं अपने बक बक को यहीं पे विराम देती हूँ। थोड़ा अभी हम लोग पहुँचे हैं और फ्रेश हुए हैं, पूरा फेस वेस धोए हैं, क्योंकि सुबह से जो निकले हुए हैं उसके बाद से अभी जाके पहुँचे। एयरपोर्ट से तो बहुत नज़दीक था, बस एयरपोर्ट से निकलने में जो टाइम लगा है बस उतना है, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन फिर भी 800 रुपया दिया यहाँ आने का। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक बार रूम, यहाँ का रूम दिखा दूँगी कैसे है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, रूम से व्यू अच्छा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी पहुँचे हैं, एक और माँ को भी फ़ोन करके बता देते हैं कि हाँ होटल पे पहुँच गए हैं हम लोग। और आज बारिश हो रही है, तो बारिश नहीं होती रहती तो फिर कहीं निकलते बाहर। मेट्रो एकदम नज़दीक ही है। मेट्रो यहाँ का कौन है, मैरोल नाका, हाँ मैरोल नाका करके है, वो बहुत नज़दीक है यहाँ से। इधर से वो जो दिख रहा है उधर सेट टाइप से, वो मेट्रो ही है यहाँ का, मतलब मेट्रो स्टेशन है। तो देखते हैं, बारिश थोड़ा भी कम होगा तो कहीं निकलेंगे, नहीं तो फिर अभी आज रेस्ट करेंगे, कल निकलेंगे। तो बने रहिए, देखते हैं हो पाएगा तो रूम टूर में आज आप लोगों को यहाँ, मतलब रूम टूर क्या मतलब यहाँ होटल का जो रूम लिए हम लोग वो आप लोग दिखाएंगे कैसा है।